अध्यात्म द्वारा मानव और सामाजिक विकास विषय पर यह सम्मेलन मध्य प्रदेश राजभवन का ये गरिमामय प्रांगण और मंच के बीचों बीच, जिनके लिए मैं आज एक नए संबोधन से हम सभी प्रदेश के प्रथम नागरिक के रूप में जानते हैं, महामहिम माननीय के रूप में जानते हैं, किंतु ऐसे लोगों के लिए भगवान महावीर ने एक विशेषण दिया था। उम्र में तो वो हमारे पिता तुल्य है ही, किंतु तीर्थंकर महावीर ने कुछ श्रावकों के लिए ये कहा कि वो अम्मा प्यू समाना होते हैं, माता पिता के तुल्य होते हैं। और मैं ये क्यों कह रहा हूं, आपने आज ही राजभवन में संतों का ये कार्यक्रम नहीं रखा है। लखनऊ में आपका जो स्थान है, मुझे आज भी स्मरण है कि पद यात्रा करते हुए सैकड़ों साधु साथियों ने आपके निवास स्थान को आश्रय स्थल बनाया और आपने आहार पानी का वहां पर साधु साथियों का लाभ दिया। ऐसे हमारे माननीय राज्यपाल महोदय, मध्य प्रदेश की धरती का लाडला, भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री के रूप में भाई श्री प्रहलाद पटेल जी, मध्य प्रदेश के केवल पूर्व ही नहीं अत्यंत लोकप्रिय मुख्यमंत्री के रूप में जिन्होंने ख्याति अर्जित की और सादा जीवन उच्च विचार के प्रतीक के रूप में मैं उन्हें सदैव देखता हूं, ऐसे माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, इसी धरती के जिनकी ये विशेषता भी मैं बताना चाहूंगा। टीसी शर्मा जी ने जो कानून के मंत्री भी हैं, बहुत कुछ उन्होंने अहिंसा विश्व भारती के लिए और मेरे लिए बोला, लेकिन उनकी विशेषता देखिए, उन तक अहिंसा विश्व भारती की ओर से कोई बंदा पहुंच नहीं पाया था आमंत्रित करने के लिए। जब पहुंचा भी था तो आप उस समय श्रीलंका में थे। दूरभाष से केवल बात हुई और ये कमिटमेंट दिया कि मैं इस कार्यक्रम में उपस्थित होऊंगा, और आज उन्होंने अपना इसके वादा निभाया। इस प्रकार के टीसी शर्मा जी, कार्यक्रम के स्वागताध्यक्ष भाई निर्मल जैन जी, कोऑर्डिनेटर सुभाष जैन काला जी, उपस्थित बंधुओं और बहनों, अध्यात्म के द्वारा मानव और सामाजिक विकास। सबसे पहले तो मैं ये स्पष्ट करना चाहूंगा कि धर्म के 3 आयाम हुआ करते हैं। मौजूदा समय में समाज में जो धर्म का तेजस्वी प्रभाव जो दिखना चाहिए, वो इसलिए नहीं दिख पा रहा है कि हमने केवल उपासना को ही धर्म मान लिया। मंदिर में जाके घंटा बजाया, प्रभु मोरे अवगुण चित्त धरो समदर्शी है, नाम तुम्हारो चाहे तो पाप करो, और ये समझते हैं कि आज के सारे पाप साफ और कल से फिर वही घोड़ा रूप में। बंधुओं और बहनों, मैं उपासना का विरोधी नहीं हूं, किंतु साथ साथ ये अवश्य कहना चाहूंगा कि आचरण शून्य उपासना का महत्व सुगंधित सबसे अधिक नहीं हो सकता। धर्म का असली स्वरूप है, पहला आयाम उपासना है, किंतु उसका दूसरा आयाम है जीवन में नैतिक और चारित्रिक मूल्यों का समावेश। और तीसरा इससे भी महत्वपूर्ण है, वो है जीवन के अंदर अध्यात्म का अवतरण। इसलिए आज अपेक्षा है धर्म को अध्यात्म से जोड़ा जाए। और हमारे यहां पर महापुरुषों ने, चाहे भगवान महावीर रहे, भगवान बुद्ध रहे, उन सब ने यह प्रयास किया था, उन्होंने धर्म को अध्यात्म से जोड़ा और अध्यात्म के द्वारा समस्याओं का समाधान प्रस्तुत किया था। मौजूदा युग की अगर मैं 3 बड़ी समस्याओं की बात करूं, पहली बड़ी समस्या है ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज की, जलवायु परिवर्तन की, और दिल्ली में रहने वालों को ज्यादा महसूस होती। किंतु जलवायु परिवर्तन के, पर्यावरण प्रदूषण के लिए भी भगवान महावीर ने 2600 वर्ष पूर्व सट जीव निकाय का एक सिद्धांत, मौलिक सिद्धांत की प्रस्थापना करते हुए उन्होंने कहा, पृथ्वी का है, आप का है, तेजस का है, वायु का है, वनस्पति का है, त्रस का है। यानी कि सरल भाषा में कहूं
पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति का अनावश्यक उपयोग न करो। और इसलिए उन्होंने अमृत का सिद्धांत देते हुए भोग और उपभोग के सीमाकरण की बात कही। मैं समझता हूं अगर ये संयम आधारित जीवन शैली को अगर हम अपना लें इकोलॉजी के क्षेत्र में, इससे बड़ा कोई सिद्धांत नहीं हो सकता। और केवल जैन दर्शन में नहीं, हमारी महान सनातन परंपरा में वनस्पति का सम्मान किया गया, अग्नि का सम्मान किया गया। तो अध्यात्म के द्वारा, धर्म के द्वारा समस्याओं का समाधान प्रस्तुत किया। महात्मा गांधी ने उसी जैन धर्म से, मैं प्रसंगवश ये भी कहना चाहूंगा, आप ये मत समझना कि महामहिम राज्यपाल ने आज ही अहिंसा विश्व भारती का यह कार्यक्रम रखा, इससे पूर्व भी आप में से बहुत से लोगों को शायद पता नहीं होगा, इन्होंने युग पुरुष का मंचन यहां पर एक कार्यक्रम रखा था। और वह कार्यक्रम क्या था? युग पुरुष था श्रीमद रायचंद्र के प्रति। और श्रीमद रायचंद्र के द्वारा अहिंसा का जो समझ जो है, महात्मा गांधी स्वयं लिखते हैं कि अहिंसा की ऊंडी समझ मुझे जो है वो श्रीमद रायचंद्र से प्राप्त हुई, वीरचंद राघव जी गांधी से प्राप्त हुई। इतना ही नहीं, एक जैन स्कॉलर माननीय संस्कृति मंत्री के मैं ध्यान में लाना चाहूंगा, जब स्वामी विवेकानंद जी 1893 में शिकागो को संबोधित करने गए थे, उस समय जैन धर्म की भी एक शख्सियत थी और उनका नाम था वीरचंद राघव जी गांधी। वो उस युग में 14 भाषाओं के ज्ञाता थे। एक जर्मन स्कॉलर ने जब महात्मा गांधी को किसी कार्य का श्रेय दिया, महात्मा गांधी लिखते हैं कि ना हूं क्या ना हो क्या वीरचंद भाई गांधी बना। वहां पर मोहनदास करमचंद गांधी नहीं था, वीरचंद राघव जी गांधी थे। और वो वीरचंद राघव जी गांधी महात्मा गांधी के रूम पार्टनर हुआ करते। वहां से उन्हें और महात्मा गांधी ने उसी अहिंसा के संदेश को आगे बढ़ाया। इसलिए मैं समझता हूं जैन धर्म की संस्थाओं का भी यह कर्तव्य है कि महात्मा गांधी की 150वीं एनिवर्सरी को जो है वो जन जन तक पहुंचाने के अंदर अपना योगदान दे। ये केवल काम सांस्कृतिक मंत्रालय का ही नहीं है। सांस्कृतिक मंत्रालय बहुत बखूबी कर रहा है, सरकार अपने स्तर पर कर रही है, पर मेरा ये मानना है स्वयंसेवी संस्थान और संत परंपराएं आज भी हमारे भारत के अंदर प्रतिदिन लाखों करोड़ों लोग मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा जाते हैं। और हम धर्मगुरु अगर अपने पास आने वालों का सही मार्गदर्शन दें तो सरकारें करोड़ों रुपए खर्च करके जो काम नहीं कर सकती वो काम आसानी से हो सकता है। जिस महात्मा गांधी के सांस्कृतिक मंत्रालय के माननीय प्रधानमंत्री जी अध्यक्ष हैं, आप उपाध्यक्ष हैं, और मुझे प्रतिवर्ष 2 अक्टूबर और 30 जनवरी से पूर्व माननीय प्रधानमंत्री जी का एक पत्र प्राप्त होता है। और आपको कहना चाहता हूं कि हर वर्ष मुझे 2 अक्टूबर और 30 जनवरी को उस कार्यक्रम में जिसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जी और आप सभी होते हैं, जैन प्रार्थना भी प्रस्तुत करने का अवसर मिलता है और जैन दर्शन को प्रस्तुत करने का अवसर मिलता है। बंधुओं और बहनों, इस मंच से हमारे माननीय शिवराज जी ने अभी मस्तिष्क की बात की और ये बात यूनेस्को का संविधान भी स्वीकार करता है कि युद्ध मैदान में बाद में लड़ा जाता है, पहले मस्तिष्क में पैदा होता है। मैं निवेदन करना चाहूंगा इस मंच से, क्योंकि इस मंच की बात जो है देश के शिक्षा मंत्रालय, मानव संसाधन मंत्रालय तक भी पहुंच सकती है। मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि हमारा मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम जो है वो केवल लेफ्ट हेमिस्फीयर को जगाने का काम कर रहा है, जो कि बुद्धि के लिए, जो गणित के लिए, जो तर्क के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जवाबदार है। किंतु हमारा राइट हेमिस्फीयर जो इंट्यूशन पावर के लिए, जो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो बिल्कुल सोया पड़ा है। ये साइंटिफिक सच है कि हमारे इसी मस्तिष्क में एनिमल ब्रेन भी मौजूद है, जहां पर 5 विकृतियां जन्म लेती हैं, तो इसी मस्तिष्क के अंदर नियोकॉर्टेक्स परत भी है, जहां पर मानवीय और दैविक कृतियां जन्म लेती है। ये केवल संत फकीर बाबा नहीं कह रहा है, मेडिकल साइंस इस बात को स्वीकार करता है कि अगर स्टूडेंट का सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ज्यादा सक्रिय है या पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम अधिक सक्रिय है, या तो वो हीन भावना में चला जाएगा, दब्बू रह जाएगा, या इतना आक्रामक बन जाएगा जैसे वर्जीनिया के यूनिवर्सिटी में एक स्टूडेंट ने 32-33 स्टूडेंट को शूट करके रख दिया। बंधु और बहनों, वर्तमान की हमारी शिक्षा प्रणाली बौद्धिक शिक्षा पर बहुत ध्यान दे रही है, शारीरिक शिक्षा पर भी ध्यान दे रही है, किंतु उसके साथ साथ मेंटल डेवलपमेंट और इमोशनल डेवलपमेंट, जब तक मानसिक विकास और भावनात्मक विकास का क्रम नहीं जुड़ेगा तब तक वो बात अधूरी रहेगी। इब्राहिम लिंकन ने एक लेटर लिखा था, अमेरिकी राष्ट्रपति ने
एक अध्यापक को क्या आप मेरे बच्चे को भूगोल पढ़ाएंगे, खगोल पढ़ाएंगे, गणित पढ़ाएंगे, मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे, किंतु मैं चाहता हूं मेरे बच्चे को आप वो भी पढ़ाएं जीवन में जब उतार चढ़ाव आए तब धैर्य कैसे रखना, तब मानसिक संतुलन कैसे रखना। बंधुओं और बहनों, हमारी प्राचीन शिक्षा प्रणाली ये हमें संतुलन की बात सिखाती है, हमें सर्वांगीण विकास की बात सिखाती है। मैं अधिक लंबा समय नहीं लूंगा क्योंकि राजभवन का कार्यक्रम जो है मिनट टू मिनट निर्धारित होता है, सबके कार्यक्रम अगर मैं वो विश्लेषण करने जाऊं, राजनेताओं को कोसना बड़ा सरल होता है, लेकिन आपको बताऊं कितनी तपस्या करनी पड़ती है। सुबह शिवराज सिंह चौहान जी मेरे साथ थे, दिल्ली से 4 बजे उठ करके चले। विदिशा का कार्यक्रम पहले से लगा हुआ था, इस कार्यक्रम से पहले शाम को था, उसको बदल के सुबह कर दिया। सुबह विदिशा जाकर के यहाँ पर पहुंचे और अभी मुझे पता है भाई प्रहलाद सिंह पटेल जी कैसे पहुंचे, उनकी ड्यूटी थी प्रधानमंत्री के कार्यालय के द्वारा जम्मू कश्मीर के लिए। कितने कार्यक्रम बदल के लिए आए और पीसी शर्मा जी आप जान सकते हो, ये तो खुद कानून मंत्री है, डेटा का कोई सवाल ही नहीं है, पर बहुत सी चीजें होती है, कहना बहुत सरल होता है। इसलिए मैं कहूंगा बात सरल बलिदान कठिन है, पतन सहज उत्थान कठिन है, गाता है खंडर का हर पत्थर, ध्वंस सरल निर्माण कठिन है। आइए बंधुओं, हम सभी निर्माण के समाज के विजय के अंदर, और मैं जो बात कह रहा था कि अगर शिक्षा के द्वारा अगर हम संतुलित और सर्वांगीण विकास की बात नहीं करेंगे। एक व्यक्ति गाड़ी लेके जा रहा था, ट्रैफिक पुलिस वाले ने रोकने की कोशिश की, भैया रात का समय है इसके तो गाड़ी के लाइट ही नहीं है, गाड़ी कहां जा रहा है। ड्राइवर ने कहा बीच में से हट जाने तो मारा जाएगा, इसके ब्रेक भी नहीं है। वो गाड़ी कितनी खतरनाक होगी जिसके लाइट भी ना हो और जिसकी ब्रेक भी ना हो। मैं पूछना चाहूंगा वो इंसान कितना खतरनाक होगा जिसका अपना इंट्यूशन पावर जागृत नहीं हो, जिसके अपने इमोशंस और पेशेंस पर नियंत्रण नहीं हो। महात्मा गांधी ने जो बात सिखाई थी वो यही बात थी कि किस प्रकार से हम अपने संवेगों पर, अपने इमोशंस पर, तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि अध्यात्म के द्वारा मानव और समाज के विकास की बात। दूसरी समस्या है किस प्रकार से अध्यात्म से मार्गदर्शन मिला, वह है गरीबी की, वो है अभाव की। और मेरा ये मानना है कि नक्सलवादी हिंसा के अंदर अनेक कारण हो सकते हैं, मैं उस पॉलिटिक्स में नहीं जाऊंगा, किंतु एक बड़ा कारण जो है वो अभाव भी होता है, गरीबी भी होता है। इस अमीर और गरीब की दो दुनियाएं बन गई है, एक तरफ अटारिका है, दूसरी तरफ झुकी झोपड़ियां हैं। महापुरुषों ने मार्गदर्शन किया था, तीर्थंकर महावीर ने, अभी भाई प्रहलाद जी जब बोल रहे थे उन्होंने मोक्ष की बात की। और जैनियों के अंदर किसी को जानते हैं, अगर किसी जैनी से पूछ लो सबसे बड़ा आकर्षण है मोक्ष का, निर्वाण का, मुक्ति का, पर पता है इन जैनियों को मैं कहना चाहता हूं भगवान महावीर ने एक बात कही है, ये भगवान महावीर की कह रहा हूं मैं, अपनी ओर से नहीं, तीर्थंकर महावीर कहते हैं असंविभागी न हो तत्समुख हो। वो कहते हैं कि जिसके भीतर संविभाग की चेतना नहीं है, सरल भाषा में कहूं जो बांट के खाना नहीं चाहता है, जो अकेला ही सब कुछ खाना चाहता है, तीर्थंकर महावीर कहते हैं इस दरवाजे की तरह मोक्ष के दरवाजे उसके लिए बंद है, यहां आकर के हम आत्मावलोकन करें। मैं समझता हूं सामाजिक क्रांति का इतना बड़ा सूत्रपात अगर उसको समाज अपनाए तो ये जो दो दुनिया है गरीब और अमीर की, उस खाई को पाटा जा सकता है। तो हमारे महापुरुषों ने अध्यात्म के द्वारा मानव और सामाजिक विकास की बात है। ठीक का वैदिक जी ने बहुत कुछ लंबा बोला जा सकता है, कभी अलग से पूरा प्रवचन किया जा सकता है, किंतु समय की सीमा है। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा, तीसरी समस्या है हमारी सबसे बड़ी, वो है हिंसा और आतंकवाद की। हिंसा और आतंक किसी समस्या का समाधान नहीं है। हिंसा प्रति हिंसा को जन्म देती है। मैं समझता हूं अगर कोई समाधान है तो वह है पीसफुल डायलॉग के द्वारा, वार्ता के द्वारा, संवाद के द्वारा। समस्या चाहे भारत पाकिस्तान संबंधों की हो, चाहे समस्या अन्य हो, भगवान महावीर की अनेकांतवादी शैली के द्वारा, वार्ता के द्वारा, संवाद के द्वारा, बातचीत की टेबल के द्वारा, क्योंकि युद्ध समाधान नहीं है। और मैं तो कहना चाहूंगा युद्ध के बाद भी क्या होता है, आखिर तो बातचीत की टेबल पे ही आते हैं ना। तो पहले ही बातचीत की टेबल पर आकर के समस्या को जब सुलझाया जा सकता है, यही महावीर का अनेकांत दर्शन था। हम अपने धर्म का ईमानदारी पूर्वक पालन करें,
किंतु दूसरे धर्मों का भी आदर करना सीखें। होता क्या है, जैनों में भी कठिनाई है, एक दूसरे को मिथ्यात्व समझने लग जाते हैं। बंधु और बहनों, धर्म का सही स्वरूप जबकि भगवान महावीर का दर्शन सांप्रदायिक दृष्टिकोण है, और महात्मा गांधी ने जितना प्रायोगिक रूप में इसको अपनाया, उन्होंने सादगी को अपनाया, उन्होंने प्राकृतिक चिकित्सा को अपनाया, उन्होंने उपवास को अपनाया। तो इसलिए उस समस्या का समाधान भी जो है उसके द्वारा हो सकता है। भाई पीसी शर्मा जी ने कहा कि आचार्य जी जो भी आदेश दे सरकार को, हमको, मैं उनकी बात का दुरुपयोग नहीं करना चाहूंगा और मैं कोई आदेश की नहीं, किंतु यह अवश्य कहना चाहूंगा कि आत्मावलोकन करने की जरूरत है कि महात्मा गांधी की 150वीं एनिवर्सरी में कैसे हम समाज के अंदर कम से अधिक शराबबंदी को कैसे क्रम से लागू कर सकते हैं, इस बात का विचार होना चाहिए। महात्मा गांधी ने और भारतीय संस्कृति ने जिस साकार की बात की है, क्योंकि ये भी एक साइंस है, मेडिकल साइंस कहता है कि जैसा भोजन हम ग्रहण करते हैं वैसे ही हमारे मस्तिष्क में न्यूरोट्रांसमीटर का निर्माण होता है और उसी के आधार पर हम दूसरों के साथ बिहेवियर करते हैं, व्यवहार करते हैं। इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने आहार को 3 भागों में बांटा था, राजसिक आहार, तामसिक आहार और सात्विक आहार। तो हम अपने स्कूल के बच्चों को तामसिक आहार उपलब्ध न कराएं, उनको अगर पोषण और पौष्टिकता देनी है, अनेक ऐसी चीजें हो सकती हैं जिसमें भरपूर प्रोटीन हो, कैसे हम साकार को बढ़ावा दें, ये मेरे आदेश का पालन नहीं, ये महात्मा गांधी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः महात्मा गांधी के सम्मान में 4 पंक्ति कहना चाहूंगा। इतिहास कांच के टुकड़ों का नहीं, उज्जवल हीरों का बनता है, और इतिहास घास के तिनकों का नहीं, फौलादी तीरों का बनता है। अरे समरांगण में हथियार डालने वालों, इतिहास कायरों का नहीं, महात्मा गांधी जैसे त्यागी तपस्वी बलिदानी वीरों का बनता है। मैं पुनः आभार ज्ञापन तो करने वाले अपना दायित्व निभाएंगे, किंतु मैं महामहिम ये जरूर कहना चाहूंगा, आपने जिस सहजता के साथ पहली बार आपसे जब कहा गया और जितनी एकदम सरलता के साथ आपने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया और राजभवन के गरिमामय कार्यक्रम में यहाँ करने का अवसर दिया और एक अद्भुत ऐसा संयोग बना, कहीं सा विश्व भारती का आज यह कार्यक्रम हो रहा है और इस बीच में यहीं से सीधा मुझे लंदन के लिए प्रस्थान करना है, क्योंकि 23 तारीख को वहां पर इंडियन हाई कमिश्नर ने कार्यक्रम रखा है। 24 को लंदन की पार्लियामेंट के अंदर महात्मा गांधी की 150वीं एनिवर्सरी के अवसर पर कार्यक्रम वहां की लंदन की पार्लियामेंट में 24 तारीख को हो रहा है और सीधा भोपाल से जब ये कार्यक्रम बना था तो संयोग नहीं था, किंतु आज संयोग बना और यहीं से विदा होकर मैं प्रस्थान करूंगा। आपने जिस सहजता से यह अवसर दिया, निश्चित रूप से यह अहिंसा विश्व भारती के असंख्य कार्यकर्ताओं के लिए एक यादगार भी रहेगा और उनको कार्य करने का और अधिक जो है उत्साह मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ ओम।